हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान एक्सेल टिप्स में खुशामदीद। आज की इस क्लास के अंदर बेटे हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी है। बेटे जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की हुई है और मैं सिर्फ यहां पर चेंजिंग कर रहा हूं तो मेरा डाटा जो है वो बेटा चेंज हो रहा है। तो आज आप इस लेक्चर के अंदर ये तमाम चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं कि ये आपने किस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है। बेटे सबसे पहला कॉलम जिसमें मैंने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है वो है डेट, दूसरा है क्लास, तीसरा है जेंडर और चौथा है मैंने फी पेड के लिए बनाया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई शॉप बना रहे हैं, कोई आप डेटाबेस बड़ा बना रहे हैं, जिस भी किस्म का डाटा, मैंने एक स्कूल के हिसाब से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, आप जिस भी मर्जी हिसाब से बनाना चाहें सबका प्रोसीजर सेम है। अब बेटा मैंने तो यहाँ पहले से अप्लाई की हुई है, अब मैं आपको सेम इसी तरीके की खाली शीट पे ले चलता हूँ जहां पर हम अप्लाई करना बेटा सीखेंगे। बेटे हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने डेटाबेस के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, अपने डाटा के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, उसके लिए एक नई शीट पहले आपने तैयार करनी है और उसके अंदर सारा डाटा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले से आपने टाइप कर लेना है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने एक नई शीट बनाई थी, ठीक है। ये नई शीट बनाने के लिए प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो नई शीट बन जाती है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने पहले से शीट बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने क्लास के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में मैंने डेट लिख दी अपनी क्योंकि ये मेरी जरूरत थी, तीसरे कॉलम में मैंने लिख दिया जेंडर और चौथे कॉलम में मैंने सिर्फ यस और नो लिख दिया, ठीक है। इस तरीके का आपने एक डेटाबेस तैयार कर लेना, चाहे आपके पास कोई प्रोडक्ट है या जो भी चीज है, इस तरीके का आपने हर कॉलम में अपने मुताबिक डाटा पहले से तैयार कर लेना है। अब बेटे यहां पर हम बनाने जा रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले हमें डेट चाहिए, हम चाहते हैं हमें मैनुअल टाइप ना करना पड़े, क्लिक करें तो हमारी सारी डेटें आ जाए, बस हम सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है। उसके लिए बेटा क्या करना है, जिस भी सेल में आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है बेटा सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देखेंगे यहां पर टैब बने हुए हैं, यहां पर डाटा का टैब आएगा आपके पास, आप इस डाटा के टैब पे बेटा क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा डाटा वैलिडेशन, आप इस डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाटा वैलिडेशन के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे, आपके पास बेटा इस तरीके का बॉक्स खुल जाएगा। यहां पर आपने एनी वैल्यू के बजाय लिस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे फिर वो नीचे आपसे पूछेगा सोर्स, आपने सोर्स पे क्लिक करना है और अपनी जिस शीट में डेटाबेस आपने रखा हुआ बेटा उस शीट पर आ जाना है। ये मैं इस शीट पे आ गया और यहां से डेट नंबर 1 को सिलेक्ट करके जहां तक ये आपने डेट लिखी हुई है, ये जो भी आपका डाटा है उसको सिलेक्ट करना है। जस्ट सिलेक्ट करने के बाद देखें वो ये ऑटोमेटिक यहां पे उसकी रेंज उठा लेगा और मैं इसको ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो बेटा ये आप देख लें, ये आप यहां पर डाटा वैलिडेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बेटा यहां पर डेट एंटर करने से पहले मैं राइट कॉर्नर से पकड़ के उसको नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। जैसे मैंने ड्रैग कर लिया, अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहां पे डेट एंटर करता हूं। मिसाल के तौर पर 1 मई को आया, यहां पर 2 मई, यहां पर 4 मई, यहां पे जो भी मैं अपनी डेट्स वगैरह एंटर करना चाहूं मैं आसानी के साथ बेटा इसको कर सकता हूं। बेटा अभी तक तो मैंने आपको डेट पे लगाना समझाया, अब मैं क्लास पे लगाता हूं, सेम प्रोसीजर है लेकिन अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा ताकि हमारा टाइम बचे। क्लास पे आता हूं बेटा, यहां पर आऊंगा, सेल पे मैंने कर्सर अपना रखा, क्लिक कर दिया, डाटा के टैब में डाटा वैलिडेशन पे आऊंगा, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, एनी वैल्यू के बजाय मैं लिस्ट पे आ जाऊंगा, सोर्स में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, अपनी वापसी जिस शीट में मैंने डाटाबेस रखा है, ये क्लास जो मैंने बनाई थी, ये पूरे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ओके कर लूंगा तो आप देखेंगे बेटा ये मेरा फिल्टर आ गया। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे कोई बच्चे ये बच्चा आया मेडिकल इंजीनियरिंग में, ये बच्चा आया मेडिकल में, ये बच्चा आया मेरे पास आईसीएस फिजिक्स में एडमिशन लिया, इसने मेरे पास एडमिशन लिया आईसीएस स्टैट के अंदर, इसने मेरे पास एडमिशन लिया एफएआईटी में, इसने मेरे पास एडमिशन लिया बेटे आईसीएस स्टैट में और इसने मेरे पास एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के अंदर। इसी तरीके से बेटा मालूम करना है कि ये मेल है या फीमेल है, आपको मैनुअल लिखना ना पड़े। जब भी आप डाटाबेस बनाते हैं जी ये बॉय है या ये गर्ल है, उसके लिए भी हम लगा लेते हैं। सिंपल सेल पे क्लिक करेंगे, दोबारा से डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एनी वैल्यू के बाद लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बेटा, सोर्स कोड में आएंगे, सोर्स कोड में आने के बाद शीट उसी में जिसमें हमने डाटा बनाया, यहाँ पे हम बॉय और गर्ल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर आ गया जी ये बॉय, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, एक बार पूरा को मैंने ड्रैग कर लिया, देखें। और जब मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक सारे ड्रैग हो गया, लेकिन ये बॉय नहीं है तो मैं ये इसको गर्ल कर देता हूँ, चेंज, ये चेंज हो गया, ये बॉय, बाकी सारे बॉयज है। अब देखा फी पेड यस और नो लाना चाहता हूं कि भाई इस बच्चे की फीस पेड है, यस और नो आए तो वो डाटा वैलिडेशन, सिंपल डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, डाटा वैलिडेशन पे आऊंगा,
एनी वैल्यू के बाद बेटा लिस्ट पे क्लिक करूंगा, सोर्स पे जाऊंगा और उसी शीट में आके यस और नो को उठाकर ओके कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, पूरी लाइन को ड्रैग कर लूंगा पहले से ही। अब अपनी मर्जी के मुताबिक यस नो यस यस। देखें कितना आसान है। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं बेटा प्रोडक्ट के हवाले से या फीस के हवाले से या एक्सेल के अंदर किसी स्कूल का डाटा मेंटेन करना, तो बहुत आसानी होती है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए बेटा, अल्लाह हाफिज।